बिहार विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। पार्टियों में सीट को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। और वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की पहली सूची 9 अक्टूबर को जारी कर दी है। अब वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने यह भी बता दिया है कि 2-3 दिनों में जो दूसरी लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी। अब अगर फर्स्ट लिस्ट की हम बात करें तो फर्स्ट लिस्ट में 51 प्रत्याशियों को जगह दी गई है। और जब से नामों की घोषणा की गई है तब से उनके 51 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी की चर्चा तेजी से बढ़ती जा रही है। उनके वाल्मीकि नगर सीट से थारू जनजाति के उम्मीदवार को उतारा गया है। तो वहीं गोपालगंज के भोरे सीट पर एक थर्ड जेंडर को मौका दिया गया है, जिसके बाद भोरे विधानसभा की सीट जो है वो चर्चा में आ गई है और लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। गोपालगंज की विधानसभा सीट जो है वो एक एससी सुरक्षित सीट है और पार्टी ने यहाँ प्रीति किन्नर नामक थर्ड जेंडर को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। फिलहाल भोरे विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व है वो सुनील कुमार करते हैं, जो कि नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पे भी नियुक्त है। अब सुनील कुमार जो थे पहले आईपीएस थे और उनके रिटायरमेंट के बाद नीतीश कुमार ने उनको अपनी पार्टी में ऐड कर लिया। माना जा रहा है कि सुनील कुमार को फिर से जेडीयू टिकट देगी। तो अब ऐसे में एक मंत्री के सामने एक किन्नर का होना एक दिलचस्प लड़ाई होगी, जो कि इस क्षेत्र के लोगों को देखने को मिलेगी। अब इस मौके पर मुझे एक कविता भी याद आ रही है, जिसकी 2 लाइन्स जो हैं वो काफ़ी कमाल की हैं और यहाँ पे इस सिचुएशन में काफ़ी फिट भी बैठती हैं। वो कविता किन्नरों पे लिखी गई है और वो क्या सोचती हैं, वो क्या महसूस करती हैं उनके ऊपर था। तो उसकी जो वो 2 लाइन्स हैं वो कुछ यूँ हैं कि जब हमको भी भगवान ने बनाया है, तो क्यों हम पर हँसता ये ज़माना है। जब सब भगवान का लिखा हुआ है, तो भेदभाव ये क्यों। चलो हम तो मजबूरी में ताली पीटते हैं, मगर तुम हम पर हँसने के लिए पीटते हो। और ये लाइन्स इस वक़्त मैं इसलिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि आरसीपी ने जब उनके नाम की घोषणा की, तो वही तालियाँ बजने लगी। पर इस बार जो वो तालियाँ थी हँसने के लिए नहीं, बल्कि उनके सम्मान में बजाई जा रही थी। और ये साथ में ये भी दर्शाता है कि पार्टी राजनीति में पारंपरिक चेहरों के बजाय आम लोगों को और वंचित समुदाय के प्रतिनिधियों को अवसर देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और जनसुराज ने एक मौजूदा मंत्री के सामने, या यूं कहूं शिक्षा मंत्री के सामने, किन्नर उम्मीदवार को उतारकर इस मुकाबले को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बना दिया है। भोरे एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और प्रीति किन्नर जो है वो लंबे समय से जनसुराज के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में उनको मौका दिया गया है। प्रशांत किशोर का ये कदम जितना बिहार राजनीति के लिए प्रगतिशील है, उतना ही किन्नर समाज और उनसे जुड़े लोगों के लिए एक सम्मान और कुछ कर दिखाने का एक मौका भी है। चलिए जानते हैं कि आखिर प्रीति किन्नर कौन है। प्रीति किन्नर तृतीय लिंग यानी कि ट्रांसजेंडर थर्ड समुदाय की पार्टी से आती हैं। प्रीति किन्नर की उम्र 41 साल है और उन्होंने 8वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई की है। प्रीति किन्नर मूल रूप से सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा प्रखंड के खाप गांव की रहने वाली हैं, लेकिन साल 2003 से भोरे प्रखंड के कल्याणपुर में रह रही हैं। वो एक ट्रांसजेंडर होने के साथ साथ एक एक्टिव सोशल वर्कर भी हैं, जो कि गरीबों के सुख दुख में हमेशा उनके साथ आगे खड़ी नजर आई हैं। आपको ये भी बता देती हूँ कि वो पिछले 2 दशकों से गरीबों और वंचितों के बीच सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं और लोग उनको इसी के लिए काफी पसंद करते हैं। 41 वर्षीय प्रीति किन्नर 2008 से समाज सेवा में एक्टिव है। कोरोना के दौरान उनको तब पहचान मिली, वो तब चर्चा में आई जब वो लोगों के घरों पे खाना पहुंचाती थी। उन्होंने इस दौरान सैकड़ों लोगों को अपने कमाए पैसों से राशन भी पहुंचाया है। प्रीति ने अब तक कुल मिला के 27 से ज्यादा गरीब लड़कियों की शादियां भी करवाई हैं और जरूरतमंदों की सहायता में हमेशा आगे रहती नजर आई हैं। 8वीं तक शिक्षित प्रीति किन्नर की जीविका का जो मेन साधन है वो बधाई गाना और पशुपालन से होता था। तो ऐसे में वो जितना भी काम करती हैं और जितना भी काम कर चुकी हैं वो गरीबों के लिए, वो सब काम उन्होंने अपने कमाए बधाई के रूप में जो पैसे थे उनसे और क्राउड फंडिंग के जरिए किया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब एक किन्नर को उम्मीदवार के रूप में किसी चुनाव में उतारा गया हो। अगर मैं बात करूं तो पिछले विधानसभा चुनाव में इसी जिले की हथुआ सीट से लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा से राम दर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर को अपना उम्मीदवार बनाया था। उस वक्त मुन्ना किन्नर को 9,894 वोट मिले थे। अब आपको ये बता दूं कि मुन्ना किन्नर जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं।
मुन्ना किन्नर के राजनीति में आने के बाद स्थानीय स्तर पर ट्रांसजेंडर लोगों में राजनीति के प्रति रुचि जो थी वो और भी ज्यादा बढ़ने लगी। और बिहार के अलावा अगर मैं बात करूं तो 2015 में पहली बार था जब पंजाब के महिलाओं और पुरुषों के अलावा तीसरे लिंग का उम्मीदवार भी विधानसभा चुनाव में जो था वो उतारा गया था। पंजाब के 1145 उम्मीदवारों में मुमताज अकेली ट्रांसजेंडर उम्मीदवार थी। तब मुमताज को बहुजन समाज पार्टी ने बूचो मंडी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दी थी। कब मिला इस वर्ग को अधिकार, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। तो हमेशा से देश की राजनीति में हाशिए पर रखे किन्नर वर्ग को आजाद भारत में काफी सालों के बाद वोटिंग अधिकार यानी मतदान का जो था वो अधिकार दिया गया था, जिसके बाद से चुनाव के जरिए लोकतंत्र में इस वर्ग के लोगों की वजूद जो थी उसकी बात चालू हो गई थी। अब साल 1994 था जब किन्नर वर्ग को लोकतंत्र का हिस्सेदारी दिया गया था, लेकिन इसके तहत इन्हें मतदान का अधिकार जो था तभी मिला था, जिसके बाद से इस वर्ग की लोकतंत्र में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दी गई थी। लेकिन 1994 में किन्नर वर्ग को जब ये हिस्सेदारी दी गई थी, तब चुनावी अधिकार मिलने के बाद भी इस वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी तो सुनिश्चित कर दी गई थी, लेकिन इन्हें लोकतांत्रिक सदन में पहुंचने में काफी ज्यादा लंबा वक्त लग गया। पहली बार मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना था जिसने किन्नर को विधायक बनाया था। 1998 में देश की पहली विधायक शबनम मौसी बनी थी। तो इधर मध्य प्रदेश की ही कमला जान एमपी से देश की पहली महापौर बनी थी। प्रदेश में इस वर्ग के 1% वोटर्स हैं। एमपी में पहली बार जब किन्नर विधायक चुना गया तो इसकी चर्चा पूरे देश भर में होने लगी। लेकिन साल 2018 का चुनाव भी चर्चा का विषय बना था। करीबन 6 किन्नर उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकी थी। इस चुनाव में जिन्होंने ताल ठोकी थी उनमें कोतमा से पूर्व विधायक शबनम मौसी, मुरैना की अंबा सीट से नेहा किन्नर, दमोह जिले से रिहाना सब्बोबुआ, शहडोल से सल्लू मौसी, होशंगाबाद से पांची देशमुख और इंदौर 2 से बोला वैश्वरी चुनावी मैदान में उतरी थी। इनमें 2 उम्मीदवार को छोड़ दें तो सभी 4 उम्मीदवार पहली बार चुनाव मैदान में उतरी थी। और अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज की ओर से प्रीति किन्नर उम्मीदवार बनी है। हालांकि ये भी बता दूं कि हाल के दिनों में उन पर जाति छिपाने का आरोप भी लगा था, लेकिन उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए साफ कह दिया कि वे समाज की सेवा और जनता की आवाज बनने के लिए राजनीति में आई हैं, ना कि कोई छल कपट करने के लिए। गरीब और पिछड़े तबकों में उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है, जो चुनावी समीकरणों में बड़ा असर डाल सकती है। उनके समर्थकों का यह भी मानना है कि प्रीति किन्नर उनके मुद्दों को मजबूती से सदन तक पहुंचाएंगी और वो अच्छे से उनकी सारी दिक्कतें बता सकती हैं। और अब यही देखना दिलचस्प होगा कि भोरे की जनता इस अनोखे राजनीतिक प्रयोग को किस रूप में स्वीकार करती है। उनके समर्थक इसे बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं और साथ ही एक सम्मान का रूप की ओर से भी देख रहे हैं। समर्थकों का मानना है कि प्रीति युवाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले हर एक खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गरीबों की मदद करने में अपना अधिक समय जो है वो व्यतीत करती हैं। स्थानीय लोग उन्हें अपनों में से एक मानते हैं और उनकी काफी इज्जत करते हैं और इसी की बदौलत भोरे विधानसभा में एक अपना अमिट पहचान वो छोड़ चुकी हैं। इसी को देखते हुए जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी प्रीति किन्नर पर अपना भरोसा जताया है और उन्हें इस चुनाव में उतार कर उन्हें एक मौका दिया है और अपनी पार्टी को भी एक मौका दिया है। ये तो राजनीति की बात थी, पर बिहार पुलिस में भी किन्नरों को उतना ही सम्मान जो है वो दिया गया है। इस समाज को नौकरी में आरक्षण दिया गया है। कई किन्नर इस वक्त प्रेजेंट में दरोगा और सिपाही के पद पे जो हैं वो नियुक्त भी हैं और अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये प्रमोशन उन्हें दिया गया था। राजनीति में स्थान देकर किन्नर समाज को प्रशांत किशोर और जनसुराज ने सम्मान दिया है और कुछ कर दिखाने का मौका भी दिया है। भोरे विधानसभा सीट को त्रिकोणीय टक्कर माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि जेडीयू, सीपीआईएमएल और जनसुराज एक साथ भिड़ेंगे। तो देखना यही होगा कि आखिरकार इस बार चुनाव में भोरे विधानसभा से कौन बाजी मारता है और किसका पलड़ा जो है वो भारी होता है। तो जनसुराज की ओर से जो उन्होंने भोरे विधानसभा सीट में प्रीति किन्नर को उम्मीदवार बनाया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि ये कदम जो प्रशांत किशोर का उठाया हुआ है वो कितना सफल रहेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें और देखते रहें एयर नाउ।